आपका स्वागत है स्टोरी यूनिवर्स में। बहू की चतुराई एक मार्मिक और रोमांचक लोक कथा जिसे गुजरात और मालवा की मिट्टी से जन्मा गया है। इस कहानी की नायिका बिरणबाई, जिसे उसकी मासूमियत और अच्छाई का शिकार बनाया गया, वह अपने ही घर में बेगानी बन गई। क्या कभी आपने सोचा है, जब अपनों से ही विश्वासघात हो तो इंसान किस हद तक टूट सकता है। इस कहानी में बिरणबाई की किस्मत उसे ऐसे मोड़ पर ले जाती है जहां उसे साधुओं के बीच भटकना पड़ता है, लेकिन उसकी चतुराई और हिम्मत उसे एक बार फिर अपने परिवार के बीच ला खड़ी करती है। क्या बिरणबाई अपने परिवार के साथ सच्चा न्याय पा सकी? कैसे उसने अपनी चालाकी से उस साधु का सामना किया जिसने उसे बार बार परेशान किया? और क्या उसके भाई भाभियां उसके साथ किए गए अन्याय पर पछताते हैं? यह कहानी न केवल एक बहन की पीड़ा को दर्शाती है, बल्कि उस साहस की गाथा भी है जो हर कठिनाई का सामना करने की ताकत रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहू की चतुराई, बिरणबाई, शोंडाइफ, मालवा, गुजरात की लोक कथा। एक गांव में 7 भाई बहन रहते थे। 6 तो भाई और 7वीं बहन। उसका नाम बिरणबाई था। अब उसके माँ बाप तीर्थ जाने लगे तो माँ ने भौजाइयों को बुलाकर कहा, तुम मेरी लाडली बिरणबाई को सुख से रखना और कोई भी काम इससे मत कराना। भौजाइयां कहने लगीं, सासू जी, हम तो आपके सामने जो कुछ कहना हो कह देती हैं, पर आपके जाने के बाद हम कुछ भी नहीं कहती। धन घड़ी धन भाग, हमारे तो केवल एक ननद बाई है, 10-5 तो है नहीं, और फिर वह तो अपने भाइयों से भी अधिक लाड़ से रही है। माँ बाप तीर्थ चले गए। इधर सब भाई अपने अपने काम से बाहर जाते। एक दिन सब भाई इसी तरह बाहर गए हुए थे। भौजाइयां बोलीं, चलो हम सब मिलकर पीली मिट्टी खोद लाएं। ननद उत्साही थी, बोली, हाँ भाभी, चलो जल्दी ले आई। सबकी सब पीली मिट्टी लेने गईं। भौजाइयां खोदती तो पीली मिट्टी निकलती और ननद खोदती थी मोती निकलते। भौजाइयों ने पीली मिट्टी की टोकरी भरी, ननद ने मोतियों की। भौजाइयों ने देखा तो जल गईं। मन में कहने लगी, राण न जाने क्या जादू जानती है, घर पर भी न जाने क्या टोना टोटका करेगी। फिर वे कहने लगी, बाई, तुम यहीं खड़ी रहो, तुमसे यह टोकरी नहीं उठेगी। हम अपनी टोकरियां खाली कराएं, फिर तुम्हारी ले चलेंगी। वे जाने लगी। बिरण बोली, नहीं भाभी, मैं भी चलती हूं, उठा लूंगी इसे तो। नहीं बाई, तुमने इतना बोझ कभी नहीं उठाया। तुम्हें कहीं कुछ हो गया तो तुम्हारे भाई हमें खा जाएंगे। तुम तो थोड़ी देर यहाँ खड़ी रहो, हम अब भी आती हैं। ननद बेचारी खड़ी खड़ी भौजाइयों की बाट जोहने लगी कि भौजाइयां अब आती हैं, अब आती हैं। पर भाभियों के मन का कपट बेचारी क्या जाने। बैठे बैठे सारा दिन बीत गया, पर वे नहीं आई। सांझ हो गई। उसी समय वहां से साधुओं की एक टोली निकली। बिरणबाई ने एक साधु से कहा, महाराज, मेरी टोकरी उठवा दो। साधु ने देखा कि लड़की अकेली है, कहा, बच्चा, तू यहाँ अकेली क्यों है? बिरणबाई ने सब हाल कह सुनाया। मौका देखकर साधु उसे अपनी टोली में ले गया। बिरणबाई रोने लगी, पर वहां कौन सुनने वाला था। कई दिन हो गए, साधु ने उसे कहीं नहीं जाने दिया। धीरे धीरे वह उसे छोटे मोटे गांव में भिक्षा मांगने भेजने लगा। अब वह सब घर बार कल गई। साधु ने उसे उस गांव में जाने से मना कर दिया था जहां की वह रहने वाली थी। उसने कहा कि उधर तुझे कोई पकड़ लेगा, वहां भीख नहीं मिलेगी। डर के मारे वह बेचारी उधर नहीं जाती थी। एक दिन साधु बीमार था। बिरणबाई को कुछ याद नहीं रहा और भूल से वह उसी गांव की गली में चली गई जहां की वह रहने वाली थी। उसकी एक भौजाई द्वार पर खड़ी थी। बिरणबाई जाकर गाने लगी, 7 भाई की एक बिरणबाई, मोतीड़ा हो खोते जोगिते पकड़ी, माई माई भिख्या दें। 7 भाइयों की एक बिरणबाई थी। उसे मिट्टी खोदते हुए जोगी ने पकड़ लिया। हे माई, भिक्षा दे। भाभियों ने उसे देखा तो ललकार कर भगा दिया। वह सब भाइयों के घर होती हुई आखिर छोटे भाई के द्वार पर पहुंची। वहां भी उसने यही गीत गाया। इतने में उसकी मां सामने आ गई। कहने लगी, बाई, तू क्या गाती थी? एक बार फिर से तो गा। उसने फिर से गा दिया। मां की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। बिरण की आंखें भी डबडबा आईं। मां सोच रही थी कि ऐसी ही मेरी बिरणबाई थी। पीली मिट्टी खोदते समय खान में दबकर मर गई।
क्योंकि भौजाइयों ने आकर ऐसा ही बताया था। माँ कहने लगी, बाई तू रोज आया कर, मैं तुझे अपनी बेटी समझकर खूब चीजें दिया करूंगी। बिरनबाई को अपनी सब बात याद आ गई। उसने सारा हाल कहा तो माँ बेटी मिलकर खूब रोईं। इस प्रकार बिरनबाई फिर अपने घर आ गई। अब माँ बाप ने उसका ब्याह करने का विचार किया। उधर साधु को मालूम हुआ कि बिरनबाई अपने घर चली गई है, तो वह अच्छा होने पर वहां आया। उस समय बिरनबाई की सगाई हो रही थी। साधु बोला, सगाई तो करो, पर चेली तो मेरी है। जब उसका ब्याह हुआ तो साधु आकर फिर कहने लगा, ब्याह तो करो, पर चेली तो मेरी है। ब्याह पूरा हुआ और बिरनबाई अपनी ससुराल जाने लगी। साधु फिर आया और कहने लगा, लाडो तो ले जाओ, पर चेली तो मेरी है। इस तरह साधु बिरनबाई के पीछे पड़ गया। बारात घर पहुंची तो वहां भी साधु आकर कहने लगा, बारात तो आई, पर चेली तो मेरी है। जब इस प्रकार साधु बिरनबाई को जगह जगह छेड़ने लगा तो बिरनबाई घबराई। उसने कहा, ओ प्रियतम, ओ सास जी, मुझे 7 ताले में बंद करो, नहीं तो ये साधु मुझे पकड़ ले जाएगा। बिरनबाई को ससुराल वालों ने 7 तालों में बंद करके सुलाया। अंधेरी रात थी। रात को खड़का हुआ। बिरनबाई जागी। उसने कहा, पहला ताला टूटा, सासजी जागो। दूसरा ताला टूटा, ससुर जी जागो। तीसरा ताला टूटा, जेठजी जागो। चौथा ताला टूटा, जेठानी जी जागो। 5वां ताला टूटा, देवर जी जागो। छठा ताला टूटा, देवरानी जी जागो। 7वां ताला टूटा, प्रीतम जी जागो। इस तरह बिरनबाई ने सबको जगा दिया। उसी समय साधु ने 7वां ताला तोड़कर बिरनबाई के कमरे में प्रवेश किया। सबने मिलकर उसे पकड़ लिया और उसकी ऐसी मरम्मत की कि फिर उसने कभी उस ओर आने का साहस नहीं किया। बिरनबाई अपने घर में सास ससुर की सेवा करती हुई आनंद के साथ रहने लगी। किस्सा था सो पूरा हो गया, सुनने वाले बूढ़े हो गए। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।